जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है रखा है। एक अर्धगोला है और इसी पर एक शंकु कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या शंकु के आकार का है, इस पर रखा है। तो रख देते भाई, अध्यारोपित यानी रखा हुआ है, तो ये हमारा शंकु रख देते हैं अर्धगोले के ही त्रिज्या के। अब कर इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास कितनी है। प्रश्न कह रहा है कितनी है, तो हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या दिया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। शंकु का भी और गोले का भी, शंकु का भी और गोले का भी, शंकु का भी और गोले का भी। तो त्रिज्या हमारे पास हो गई 3.5 सेंटीमीटर और यह भी नीचे का भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि केंद्र से वृत्त के किसी और मिलाने पर त्रिज्या सेम रहती है, तो जानते हैं आप, ये आसान बात। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 3.5। 15.5 में से 3.5 घटा हो जाए तो कितना है 12 आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 12 एच शंकु की ऊंचाई। और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एल बराबर क्या होता है रूट में h² प्लस r²। तो अभी ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न तो हो गया और फिगर भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमारे पास, एक खिलौने की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर और कहा है कि एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्या सेम है। तो त्रिज्या हमारे पास हो गई और अर्धगोले पर आधारित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई लिखेंगे, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास, घटा देंगे 15.5 में से 3.5, तो आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हल। लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई फार्मूला क्या होता है, जो कि मैंने लिखवाया है, एल बराबर h² प्लस r²। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास h की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस r², r की वैल्यू क्या है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर होगा, वही होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए हमें रफ कॉपी में 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है। चलिए याद ही है तो कर लिया 1225, क्योंकि 40 तक वर्ग मैंने आपको याद कराया है। तो 1225 और 0.2 अंक के बाद लग जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जोड़ देते हैं 144 में, यहाँ जोड़ देते हैं 144 में 12.5 जोड़ना है, 12.25 जोड़ना है। तो यहाँ से 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो जोड़ना है ना, तो 5 2 ये हो जाएगा 4 2 6 दशमलव लगा देंगे और 4 1 5 और ये 15,625 15,625। अब 15,625 तो L बराबर आ जाएगा रूट में
15,625। अब इसकी यह किसका वर्ग होता है भाई? 15,625। तो 125 का वर्ग कितना होता है देख लेते हैं। शायद 125 का वर्ग होगा। 5 पच्चे 25 का 5 और 5 दूना का 10, 12 का 2, 5 5 1 6 और 125 दूना 250, 250 और गुड़े 125, 1 2 5, तो 5 2 5 16 का 6 और 4 1 5 और 15 625, 15,625 वही आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा एल की वैल्यू 125। दशमलव लगा था हमारे पास 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगा देंगे और तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 1 अंक के बाद। तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने इसको अभी हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 12.5 आ गया हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। कैसे ज्ञात किया, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, अब कह रहे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक मिनट रुकिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या करना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल और प्लस अर्धगोले का तो आपको याद ही हो गया, पाई आर स्क्वायर। मैंने फार्मूला सबका लिखा दिया, आप जाकर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं। बहुत एकदम जो प्रश्नावली में काम आने वाला है वही लिखवाया है। अब देखिए, पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एल बचेगा और यहाँ से 2 आर बचेगा, क्योंकि एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा। और पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 3.5। एल की वैल्यू हमारे पास तिर्यक ऊंचाई ज्ञात किया है 12.5 और प्लस 2 गुणे 3.5। अब गुणा कर लेंगे हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा 7 करने 7 7 25 35, तो 22 गुणे 0.5 आ जाएगा और 7 हो जाएगा, 3.5 गुना के 7 और 7 और 12 19.5 आ जाएगा। मुझे ऐसा है कि आपको समझ देखो, 3.5 गुना के 7 और 7 में 12.5 जोड़ देंगे तो 19.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको आता है। 22 25 110 दशमलव 1 अंक के बाद लगाए तो 1 अंक के बाद लगा दिए, गुणे 19.5। अब 195 यानी कि 19.5 का गुणा 11 में कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ। अब 11 से गुणा करने का मैंने आपको तरीका बताया है। 5 उतार देंगे 9 5 14, 5 उतार देंगे 9 5 14, 14 का 4 और 9 1 10, 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1 और हासिल 11 बचता, तो यहाँ से जाएगा 2। कैसे किया? सबसे पहले 5 उतार देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 5 14 का 4, फिर इन दोनों को जोड़ 9 1 10, हासिल बचा था 1 11 और 1 और एक हासिल बचा था 2, दशमलव 1 अंक के बाद लगा है तो 1 अंक के बाद लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ।